वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा स्थित, जहां मैं बता दूं आपको कि लगातार अलग अलग मांगों के साथ कई लोग विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं प्रशासन द्वारा जो है उन लोगों को रोक दिया जा रहा है। कई दिनों से लगातार उन लोगों का धरना प्रदर्शन कहा जाए तो राजभवन के समक्ष जारी था और हमने लाइव इंडिया की टीम ने आपको लाइव के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश की। लगातार अलग अलग मांगों के साथ सभी कोई राजभवन के समक्ष उपस्थित थे और वहीं पे उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो विधानसभा सत्र के दौरान ही वो लोगों का धरना प्रदर्शन बाहर जारी हो जाएगा। अब हम आपको विजुअल के माध्यम से वही दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे पीछे जो है झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों की मांगे जी नहीं 2-3 दिनों से नहीं, लगातार कई दिनों से लगातार चल रही है। अगले साल की बात करें तो अगले साल पूरी बरसात में मानसून सत्र के जब विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था उसके बाद भी ये लोग विधानसभा सत्र के मैदान में भी जो है अपनी मांगों पर अड़ी थी, पर उन पर भी गौर नहीं किया गया, जिसके बाद फिर 1 साल के बाद जो है ये नतीजा देखने को मिल रहा है। लगातार हेमंत सरकार से जो किए गए वादे थे उन पर ये लोग विचार करने को कह रहे। इनका कहना था, जैसे कि हमने बताया कि अगले साल भी लगातार इन लोगों की मांगे जारी थी, तो इनका कहना है कि सरकार जब वादे पूरी नहीं करती तो वादे आखिर क्यों करती। तरह तरह की समस्याओं का सामना लगातार इन लोगों को करना पड़ रहा है और आज फिर एक बार वही दिन वापस आ गया जो इन लोगों को विधानसभा के बाहर खड़े होकर धरना देना पड़ रहा है। अपनी मांगों को ये लोग रख रही, कई ऐसी सूत्री मांगे हैं जो अब तक गौर नहीं की गई है, जिसे लेकर के महिलाएं अब काफी ज्यादा आक्रोशित है और अब सड़कों पर उतर चुकी है। हमारे साथ यहाँ कई महिलाएं जुड़ चुकी है, हम उन महिलाओं से जुड़ेंगे और अब जानेंगे कि अब अगला रणनीति क्या होगा, क्योंकि लंबे समय से लगातार विगत इन लोगों की मांगे जो है वो सरकार के द्वारा चल रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले मानसून सत्र में जो चल रही है सत्र, उसमें हम लोग अपनी मांग को लेकर के उतरे हुए हैं। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा हूँ। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीते वर्ष से कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारा मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को साल में 2 ड्रेस दिया जाए, 10 महीना के जगह 12 महीना दिया जाए और अस्थायी नियमावली हमें बनाई जाए। बार बार चुनाव करके हटाया जो जाता है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। अभी हमारे कई संयोजिकाओं को हटाने का काम किया जा रहा है। प्रबंधन समिति का चुनाव हो रहा है जिसमें संयोजिकाओं को बोला जा रहा है कि आप लोग का भी चुनाव हो जाएगा। रसोइया को कहा जा रहा है कि 60 साल हो गया है, आपको रिटायर किया जा रहा है। इस तरह से कई सरकार के द्वारा प्रताड़न किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा हमें शोषण किया जा रहा है। ये शोषण को बंद करे। 2023 में भी हम लोग आंदोलन किए थे, विधानसभा सत्र का घेराव हो रहा था, उस समय भी हमारे झारखंड के सचिव शिक्षा सचिव से भी वार्ता हुई थी, जिसमें हमारे गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी थे, बगोदर विधायक हमारे विनोद सिंह थे और अम्बा प्रसाद जो हमारे बड़का गांव की विधायिका हैं सुश्री, वो भी थे और उनके बीच में हमारा समझौता हुआ था। समझौता में ये कहा गया था कि अभी सरकार का फंड जो है कोषांग जो है वो बहुत खाली हो गया है, क्योंकि रघुवर सरकार का जो चुनाव हुआ था हार गए थे और हमारे नया सरकार बनने के बाद कोषांग खाली हो जाने के कारण हम उतना पैसा न्यूनतम वेतन नहीं कर सकते हैं, हम 1000 का वृद्धि करेंगे। उसमें 1000 का वृद्धि का समझौता हुआ था, साल में 2 साड़ी का समझौता हुआ था, अस्थायी नियमावली बनने का समझौता हुआ था, 10 महीने की जगह 12 महीना देने का समझौता हुआ था। आज 2 महीना का समय मांगा गया था कि 2 महीना के बाद आपका मांग को पूरा कर दिया जाएगा और आपको लागू हो जाएगा। आज इतना महीना बीत गया, आज अब सदन चल रही है और ये विधानसभा का समझिए कि चुनाव का लास्ट सदन है। अब हो सकता है कि सरकार कोई नया आए या फिर ये रहे, तो इस तरह से हमें जो छलने का काम किया जा रहा है ये सरासर गलत किया जा रहा है। अभी सरकार का चुनाव है, सोचना चाहिए सरकार को कि ये गरीब रसोइया को छल रहे हैं आप, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप वादा करके 2019 में आए कि तमाम रसोइया संयोजिका की मांगे जो है वो जायज़ है और जायज़ मांगे आपको होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार आएगी तो आपकी मांगों को हम पूरा कर देंगे, लेकिन अभी तक आप अभी गुस्सा कर रही हैं, जिस तरह से आप लोगों का गुस्सा का बांध जो है वो फूटा है और सड़कों पर आप लोग उतर गई है। लगातार कई दिनों से आप लोगों की मांग जारी है, 2
2-3 सालों से आप लोगों की मांग चल रही है कि आप लोगों की जितनी सूत्री मांगे उस पर गौर किया, लेकिन वहीं अभी आपने कहा कि ये चुनावी वादा था सरकार का, सत्ता में आने से पहले वो तरह तरह की वादे की, तो क्या लगता है कि वो वोट बैंक के लिए आप लोगों से वादा की थी? जी, हमें तो अभी ऐसा ही महसूस हो रहा है, ऐसा ही है, सच्चाई है, क्योंकि अभी तक 5 साल बीतने जा रहा है और अभी तक हमें लागू नहीं किया गया। तो ये छलने का काम जो सरकार करती है ये बहुत गलत कर रही है। हम गरीबों के साथ में जो शोषण कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अभी सोचना चाहिए कि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग कैसे वोट देंगे? जिस तरह से रघुवर की सरकार हम पर लाठियां और पानी की बौछारें निवस्त्र किया गया था हमारी रसोईया संयोजिकाओं को, जिस तरह से उनको हम लोग हटाए हैं, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार को भी हम लोग गद्दी से, अगर हम लोग गद्दी में बैठा सकते हैं तो गद्दी से हम इनको उतार भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अब रसोईया संघ का अब गुस्सा का बांध फूट चुका है और सरकार को इस बार वो एकदम रूबरू मुआयना करवा के रहेंगे। एकदम सरकार को एकदम हम लोग चेताने आए हैं, एकदम इस बार हम लोग पावर दिखाएंगे, क्योंकि हमारी मांग बार बार आज से नहीं, कोई 1 साल 2 साल से नहीं, ये 20 वर्षों से हम लोग काम करते आ रहे हैं और लगातार 2005 से हमारी लड़ाई चलती आ रही है। सरकार को सोचना चाहिए जरा सा भी कि 66 रुपया 66 पैसा में अगर रसोईया से काम लिया जा रहा है, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, 100 रुपये किलो टमाटर है, 150 रुपये किलो तेल है, हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? हम अपने बच्चे को ना बेहतर से कपड़ा दे पाते हैं, ना भोजन जुटा पाते हैं, ना शिक्षा दे पाते हैं। सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर अधिकारियों का 66 रुपये 66 पैसा में क्यों नहीं काम लिया जा रहा? हमसे बोला जा रहा है कि फ्री में काम लेना, हमसे बोला जा रहा है कि फ्री में सेवा दीजिए। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि सेवा कब तक? क्या 20 वर्षों तक सेवा हम देंगे फ्री में? हमारा पेट नहीं है क्या? हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ कि अधिकारी फ्री में सेवा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सोचिए, उसी सरकारी छत के नीचे हमारे मध्याह्न भोजन मिड डे मील में जो चल रही है सरकारी विद्यालय में, वहाँ पर शिक्षक पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर, उनको 80,000 मिलता है, पारा टीचर को 22,000 मिलता है, और हम जो है रसोईया हमें 2,000 में खटाया जा रहा है, उस पर भी 10 महीना ही मिलता है, 12 महीना नहीं। उन पर लागू क्यों नहीं है 10 महीना? हमें क्यों छला जा रहा है? हमारी अगर नियमावली अगर बनी हुई थी गलत तो उसे रद्द किया जाए, ये सदन में ही हो सकता है और सदन में ही बोल करके ये हमारी नियमावली को अस्थाई नियमावली बनाई जाए और अस्थाई हमें किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को अस्थाई किया जाए, अन्यथा इसका बुरा परिणाम होगा। ये आने वाला विधानसभा में सरकार समझ जाएंगे कि हम लोग क्या हैं। दीदी बीच में मैं आपको रोकूंगी और पूछूंगी, क्या लगता है 5 साल में सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं की, सत्ता में आने से पहले वादा की थी, मांगे पूरी नहीं की, तो 2-3 महीने में आपकी मांगे पूरी कर देगी सरकार? मांगे अगर पूरी नहीं करेंगे, इनको करना होगा, अगर मांगे नहीं पूरी करेंगे तो ये 2024 का इनका आखिरी वो गद्दी होगा। और ये जिस तरह से रघुवर सरकार गए थे लोटिया और मोटरी बांध के, अभी तक रघुवर सरकार आज देखा जा रहा है, अब भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि अपने क्षेत्र से विधायक पद पर भी नहीं वो जीत पाए, उसी तरह से इनका भी हाल होगा। मैं ये कहने आई हूँ, हमारा मांग को पूरा करे तभी ये गरीब रसोईया को मांग पूरा करेंगे, क्योंकि गरीब का हाय जब लगता है तो वो कहीं से भी नहीं उसका रास्ता मिलता है। इसलिए गरीबों से हाय लेना ये सरकार बंद करे और वादा करे, जो किए हैं उस वादा को पूरा करे। मैं उस वादा को आज याद दिलाने आई हूँ। अपना परिचय जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष की प्रदेश को सदस्य। धन्यवाद। हमारे साथ अनीता जी जुड़ चुकी थी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। हमारे साथ यहाँ पे और भी महिलाएं जुड़ चुकी है जो कि अलग अलग जगहों से यहाँ पे आई हुई है और उनका दुख दर्द जो है किस तरह से झलक रहा है, लाइव इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है। क्या कुछ कहेंगी? आज आप लोग इतनी संख्या में, काफी संख्या में महिला यहाँ जुड़ चुकी है विधानसभा घेराव करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ प्रशासन तैनात है कि आप लोग नहीं जा सकते, सड़कों पे ही आप लोगों को रोक दिया गया है। आपके चैनल से मैं खूंटी जिला की अध्यक्ष श्रीमती रजनी लुगुन, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहना चाहती हूँ, अभी इस बार अगर हमारे 5 सूत्री मांगों पर हमारे लागू नहीं किया जाता है तो अभी ज़्यादा दिन है भी नहीं, हम आर पार की लड़ाई के लिए हम पूरा कमर कस लिए हैं। और इस बार हमें हमारे जो भी मांगे हैं 5 सूत्री मांगों पर जो समझौता हुआ है उसको यथाशीघ्र लागू करें, नहीं तो इस बार उसको बिजली का तार जिस तरह झटका लगाया जाता है ना, एक गरीब रसोईया सबको झटका, हमारे जो वर्तमान सरकार को झटका लगाएगी, तब समझ में आता है कि ये बिजली का झटका और रसोई का झटका क्या होगा। और ये ना
समझे कि गरीब रसोईया ये बोल नहीं सकती, लेकिन इनका इनका ये तड़पा के हमारे सरकार को गद्दी से उतार के उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं श्रीमती रजनी लुगुन, खूंटी जिला की अध्यक्ष हूँ। लाइव इंडिया आपको दिखला रहा है, लाइव इंडिया के माध्यम से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है, जिनका कहना है कि इनका वेतन मात्र 2000 रुपए है और इनसे इनका घर नहीं चल पाता है, भरण पोषण इनके बाल बच्चों का नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतें होती है। यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं जो है वो जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे कितना मुश्किल संघ को 2000 रुपए में घर चलाना। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। 60 रुपये में एक कप चाय मिलता है, जिस शहर में 60 रुपये में चाय मिलता हो और उस राज्य में रसोईया गरीब लोग से काम करा करके 60 रुपया दिया जाता है, वो अभी पैसा 3 महीना का बकाया है। सर्व होना चाहिए सरकार का, 3 महीना का बकाया, कैसे घर चला रही होगी लोग। खूंटी जिला के लोग आए, खूंटी जिला का लोगों को 2020 का 5,500 रुपया बकाया है। कई बार सचिवालय दौड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग जूझ नहीं रह रहा है। उसके बाद सिमडेगा जिला का पैसा बकाया है, उसको नहीं दे रहा है। हम लोग को जो मांग है कि जेन्युइन मांग है, हम लोग को सिर्फ आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 दिन प्रदर्शन करेंगे, इसका एक ही मांग है, मिशन है कि हमारे साथ जो समझौता हुआ है 3 अगस्त 2023 को शिक्षा सचिव के साथ अगुवाई किए थे हम लोग 3 विधायक, वो जो समझौता उसको लागू करे सरकार। कैसे लागू करेगी, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? तो कई विधायकों से मिले, कई लोगों से मिले, वो लोग तो आप लोग को लॉलीपॉप ही दिखा रही है ना जी। इसलिए हम लोग ये एक झांकी है, अभी जो हम कर रहे हैं एक झांकी है, और ये विधानसभा चुनाव अभी लड़ाई बाकी है। ये चेतावनी देना चाहते हैं हम कि विधानसभा अभी निकट में है। आप वादा से मुकर गए हैं तो हम भी वादा से मुकरेंगे, और इस विधानसभा में जिस तरह से रघुवर सरकार को हम हटाए थे उसी तरह से इनको अभी हटाएंगे। और दूसरा बात और एक बात कहना चाहते हैं, जब पेट ही नहीं भरेगा तब हम काम करके क्या करेंगे। विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन बनता है ना, हम लोग अगर चुनाव आचार संहिता लग जाता है अगस्त में, तब तो हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग हड़ताल करेंगे, ना खाना बनाएंगे, ना किसी को बनाने देंगे। अगर जो भी बनेगा उसको पिटाई करेंगे और किसी कीमत पर मध्याह्न भोजन चलने नहीं देंगे। अंतिम हथियार होगा। हर स्कूल में बच्चे भूखे रहेंगे, ये भी कहा। इसका जवाबदेही सरकार का होगा। हमारे बच्चे भी भूखे रहेंगे, चूंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, हमारे बच्चे भी भूखे रहेंगे। जब माँ भूखा है इतने वर्षों से, तो बच्चे का हम पेट कैसे भरेंगे। इसलिए इसको बंद करेंगे, और बंद करके हम लोग हड़ताल में जाएंगे, और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। जैसे हरियाणा का, राजस्थान का रसोईया 1 महीना हड़ताल की, तब सरकार बुलाई, बात की, तब 750 रुपया वहाँ किया गया, 7,500 रुपया किया गया, और तमाम सरकारी सुविधा घोषित किया गया, और प्रत्येक वर्ष में इंक्रीमेंट होगा, ऐसा समझौता हुआ। ये सरकार से हम बोले वही समझौता लागू कर दीजिए आप, तो ये सरकार बोलती है वो दूर के राज्य है वो नहीं करेंगे, हम अपने राज्य के हिसाब से बोलेंगे। अब पूरे झारखंड जो भारत को चला रहा है 40% रॉयल्टी अकेले देता है, और यहाँ का गरीब लोग का शकल देखिए जरा, ये लोग का हालात क्या है, और ये लोग को पेट भरने के मेहनत करा कर उसको मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। ये शर्म होना चाहिए। आंदोलनकारी के बेटा है, किस तरह का आंदोलनकारी के बेटा कहता है, जो गरीब लोग तड़प रहा है, रोड भर आ रहा है, रोड भर अपना मजदूरी मांग रहा है, मजदूरी किया वो मांग रहा है, 3 महीना का बकाया है, फ्री से काम कर रही संजय जी का अध्यक्ष से फ्री में काम लिया जा रहा है। क्या यही खुशहाल राज्य है? क्या यही संपन्न राज्य है? ये संपन्न राज्य का तस्वीर है। इनसे हम लोग उम्मीद किए थे कि संपन्न राज्य का तस्वीर पेश करेंगे, तमाम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी मजदूरी भुगतान करेंगे, और पसीना सूखने से पहले मजदूरी देंगे। लेकिन ऐसा हेमंत सोरेन से नहीं देख रहे हैं हम लोग। निराशा होते जा रहे हैं हम लोग, एकदम निराशा की स्थिति में हम लोग खड़ा हैं। अभी भी वक्त है 2 महीना भी वक्त है इनका। हम तो समझते हैं 1 ही महीना वक्त है। ये सदन इनके लिए लास्ट होगा, और ऐसा नहीं करेंगे कि लास्ट सदन हो फिर ये सदन में आ ही नहीं सके, ऐसा ना करें। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष हूँ। तो अब रसोईया संघ के लोगों ने कही बड़ी बात, जिस तरह से हमने आपको दिखाया, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सारी रसोईया संघ महिला अलग अलग जगह से आई हुई है। इनका आप वस्त्र देख रहे हैं, अपने वेशभूषा में सारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है। दूसरी की जो है वो लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई नजर आ रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लगातार लोगों का जो बकाया वेतन है वो नहीं मिला है, जिसको लेकर के ये लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि
तस्वीर नजर आ रही। छोटी जिले से आए हैं हम। बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग का नहीं मिल रहा है। काम भरपूर कराया जाता है। हाँ, काम भरपूर कराया जाता है और हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, ठीक से पैसा भी नहीं मिल रहा है और टाइम से पैसा भी नहीं मिल रहा है। सरकार से मांग कर रहे पैसा वेतन मिले। हाँ, हम लोग मान रहे हैं, हम लोग मांगेंगे ये वेतन सरकार से, हम लोग लेके रहेंगे हम लोग वेतन सरकार से। उस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जिस तरह से महिलाओं को है वो करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ महिलाएं जुड़ गई है। कहाँ से आए हैं? कुटी जिला से। वेतन नहीं मिला है, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, इसीलिए आए हैं। इसी सरकार से मांग रहे हैं। सरकार से अपने वेतन की मांग की गुहार को लेकर के सारे रसोई विधानसभा सत्र जिस तरह से चल रहा है और अब ये लोग विधानसभा के बाहर मौजूद है और इन लोगों का कोशिश है कि विधानसभा सत्र जिस तरह चल रहा है तो ये लोग वहाँ जा करके सरकार के समक्ष अपनी मांग रहे हैं। 30 पैसा काम करा थी, 30 पैसा से काम करा थी। हाँ, सेखन से काम करा थी, सेखन से काम करा थी। एक शुरू से आप यहाँ काम कर रहे हैं। अभी पैसा रोक दिया है आप लोग का? शुरू नहीं, पैसा नहीं रोक है लेकिन वेतन न खेनी। अब एक महीना ने 2000 का मिली। छुआ पूजा के न पढ़ाई पढ़ थी न लिखा पढ़ थी ढंग से। हम यहाँ रोज रहती तो गरीब आदमी क्या करब? कतई दिक्कत होला तो बहुत दिक्कत हुआ थे। का सरकार से का बोले चाहत थी तो ही हमरे के वेतन बढ़ाए चाहती और क्या चढ़ वेतन हमरे के चाहिए 10,000 करी। 10,000। हाँ, इतना दिन से हमरे परेशान करके आवत 30 पैसा से और हमरे कर छोड़ के कोई दूसरा बदले नहीं चाहिए। हमरे नहीं रहता, हमरे घर पुतौ मने रह हमरे के जगह ने वैसा। हाँ, हमरे घर नौकरी बदला नहीं चाहिए। हमरे एक बच्ची से 30 पैसा से कर के आई, बुढ़िया हो गई, जवान छुआ इतना बड़का रहे से जवान शादी ब्याह कर दे। तो 2000 में कतई दिक्कत होला? का करे इसला का नहीं करी इसला? फिर सारा काम स्कूल कर, सारा काम करीला। एकले है हम तो एकले सारा काम करी। और घर कैसे चला इसला? 2000 रुपये में कैसे घर चली? बहुत दिक्कत, खाली रीने और बोरन जमीन जगह बेचब कहाँ मिली? रोदिना जमीन जगह बेचेले तब कोनो भारी काम करे पड़ेला। कुछ न खे कितना तकलीफ नहीं पड़ल है हम। तो का कहबे? सरकार तो हिनकर बात के नहीं सुने लागल हो। तो आप सुनी कि नहीं आया ही कहे के लिए आई। हाँ। लेकिन यहाँ तो देखा थी पुलिस प्रशासन मन तो हिनकर रास्ता के रोक दे हन, नहीं जाग देता है। कहाँ जाते हन तो इन तो सड़के पर रुकन हो ना। तो पुलिस का नहीं जाग दे ओहे देवी का हमरे के वेतन ओहे देवी सर के पुलिस देवी। एक लाख रुपया का नौती वेतन करता है, हमरे के 2000 रुपया। एक छोड़ी से बुढ़िया हो गई 2000 रुपया ने जाके तोहरे देवाई के खबर। अच्छा, 20 पैसे में हम लोग बहुत बांटे हैं। 3 महीना में 60 रुपये करके बांटे हैं, 60 रुपये ओनली। और अभी मेरा पति लकवा से पीड़ित है, बच्चे उनका पढ़ाई लिखाई वो लोग का भी ठप हो रहा है। अभी 66 रुपये में हम लोग काट रहे हैं, ओनली 66 रुपये में। और हम लोग जब मजदूरों को लगाते हैं काम पर तो 250 तक हम लोग देना पड़ता है। आप सोचिए 250 रुपये कहाँ से कमा के लोग को देंगे हम और अपना काम करवाएंगे। 6 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं मास्टरों के साथ में, लेकिन अभी सरकार हमको सिर्फ 66 रुपये दे रहा है। सोचना चाहिए सरकार को, कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है सबको मिलना चाहिए। जब हम लोग को सरकार काम करवा रहा है सरकारी तो उसे ही वेतन भी मिलना चाहिए। अभी तक हम लोग को सिर्फ 2000 मिलता है। 2000 से महंगाई में क्या होगा? पढ़ाएंगे, अपना पेट पालेंगे, बच्चा को भी तो पढ़ाना है हम लोग का। हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। 2000 होगा? कभी नहीं होगा 2000 में बच्चों को पढ़ाई लिखाई। ऐसे इसका मतलब तो हम लोग का बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, आगे क्या करेंगे हम लोग? शिक्षा मंत्री के साथ जो बात हुई थी, सबसे बड़ी बात कि 2000 में हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह करेंगे? कई महिलाओं का कहना है क्या हम अपने सिर्फ जमीन बेचकर अपने बच्चों को, भविष्य को सुधारें, या फिर सरकार की भी जिम्मेवारी है कि हमारा
वेतन बढ़ाए और अपने बच्चों को सही शिक्षा भिक्षा दे सके। लेकिन वही दूसरी ओर इन लोगों का गुस्सा का बांध फूटता नजर आया और इन लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होता है, वो खत्म होने के बाद जब आचार संहिता खत्म हो जाएगा तब हम सारे स्कूल में हड़ताल करेंगे और रसोइया संघ के लोग खाना बनाने का ये पैगाम भी पहुंचाने का काम करेंगे और सारे स्कूल के बच्चे भी भूखे रहेंगे। इस तरह की भी बात कही और इसका सारा जिम्मेवार राज्य सरकार को भी ठहराया है कि सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। अगर ऐसा नहीं चाहते तो जल्द से जल्द हमारा बकाया करें और हमारी जो 5 जाए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसी तरह सड़कों पर खड़ा होकर ये अपनी मांगों को रखते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर क्या इसी तरह ये लोग अपने जमीन बेचते नजर आते हैं या फिर सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा रांची से।